हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पेज नंबर 37 चैप्टर 2 का है। ये न्यू एनसीईआरटी गणिता प्रकाश की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसका पेज है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है 53 प्लस ब्रैकेट में लिखा है -16 इज इक्वल टू 37। तो हमें इसके अकॉर्डिंग और जो हमें कंडीशन दी गई हैं उन्हें देखना है और फिर वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है 54 इज़ वन मोर देन, किससे कंपेयर कर रहे हैं? 53 से। ये बोल रहे हैं कि 54 जो है वो एक ज़्यादा है 53 से। हाँ है, देन 53, तो 54 इज़ वन मोर देन 53, सो द वैल्यू विल बी वन मोर देन 37। तो ये कह रहे हैं कि वैल्यू जो है वो 37 से एक ज़्यादा होगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 54 है, ये वन मोर है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो नंबर माइनस किए हैं वो सेम नंबर माइनस किए हैं। -16 नीचे किया है, ऊपर भी -16 किया है। यहाँ पे एक नंबर ज़्यादा है तो आंसर में एक नंबर ज़्यादा आएगा। इनने इसी बात को यहाँ पे समझाया है। अब हमसे ये क्या कह रहे हैं, इज़ -15 वन मोर और वन लेस देन -16। जो -15 है वो -16 से एक ज़्यादा है या एक कम है। तो आपको पता है जो नेगेटिव नंबर होते हैं -1, -2, -3, -4, -5, इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं ये नंबर आपके बिगर होते हैं, और जो ग्रेटेस्ट नंबर होते जाते हैं, जितने बड़े नंबर पे जाओगे उतने ही वो नंबर क्या हो जाता है, स्मॉल होता जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा है ना -15, तो -16, तो -15 ऊपर आएगा, -16 नीचे आएगा, तो -15 क्या है आपका, एक ज़्यादा है। तो आप क्या लिखोगे, -15 वन मोर देन -16। तो आंसर में आप क्या लिख दोगे, -15 इज़ वन मोर देन -16, ये लिखना है आपको। और यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी बताना है कि आपका आंसर कितना आया है। तो इसको हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है, फर्स्ट वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे -53, यहाँ पे सॉरी 53 है, यहाँ पे भी 53 है। यहाँ पे इनने -16 कम किया है और यहाँ पे ये -15 कम कर रहे हैं। -15 क्या है, -16 से एक ज़्यादा है। तो आंसर में क्या आ जाएगा, एक ज़्यादा ही आएगा। आपका आंसर वो आएगा 38। समझ में आ रहा है आपको? जो नेगेटिव नंबर जितने छोटे होते हैं वो बड़े होते हैं, बड़े वाले नेगेटिव नंबर छोटे होते जाते हैं। ठीक है, अब आप और करेंगे आगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या है, 53 प्लस -16 इज इक्वल टू 37। सेम कंडीशन दी है हमें। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं 52 इज़ वन लेस देन 53। जो 52 है ये 53 से एक कम है। सो द वैल्यू विल बी वन लेस देन 37। तो ये जो वैल्यू है वो 37 से एक कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि इन्हें यहीं पे एक नंबर को कम कर लिया है। इसमें से इनने जो -16 को -16 इसमें ऐड किया है, -16 इसमें ऐड किया है, या फिर आप ये कह सकते हो जब ऐसे ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस हो जाएगा। मतलब 53 में से आपने 16 को माइनस करा है यहाँ पे, और यहाँ पे 52 में से 16 को माइनस किया है। तो आपका नंबर क्या आएगा, ये पहले से ही एक कम है और इक्वल नंबर आपने माइनस किए हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 31 लेस देन 37। तो आंसर आएगा 36। नेक्स्ट हमें क्या लिखा है इस ब्रैकेट में लिखा है 53 और यहाँ पे लिखा है -17। इज -17 वन मोर और वन लेस देन -16। तो -16 आपका क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -17 इज वन लेस देन -16। -16 से एक नंबर छोटा है। अब यहाँ पे 53 में से इनने 16 को माइनस किया था तो 37 आया था। अब 53 में से हम 17 को माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, आंसर आएगा 36। क्यों आया है आपका आंसर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 53 है, ये यहाँ पे भी ये 53 है, दोनों नंबर 53 हैं, लेकिन इनने क्या माइनस किया, इसमें से 16 को माइनस किया है। यहाँ पे क्या करा है, 17 को माइनस किया है, इसलिए ये वाला जो नंबर है ये आपका एक कम आया है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, -87 एंड -16 ब्रैकेट में दिया है। तो हमें नंबर लाइन में कहाँ की तरफ जाना है, हमें नंबर लाइन में नेगेटिव की
और जाना है। जैसे ये 0 है, यहाँ पे नेगेटिव टर्म होते हैं -1 -2 -3 -4, इस तरह से टर्म होंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, एक टर्म पहले आएगा आपका -16 आएगा, और फिर हम और नीचे जाते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -87 भी आएगा। तो -16 और -87, मतलब -16 से आपको गिनते हुए जाना है -70 और 87 टर्म्स तक। कितने टर्म्स तक जाना है, और 87 टर्म्स तक आप और नेगेटिव वैल्यू में जाएंगे। नेगेटिव वैल्यू में पहले आप -16 तक गए, उसके बाद आपको 87 टर्म्स और जाना है नीचे, मतलब हम -16 में -87 को ऐड करेंगे। आपको क्या करना है, जब से ब्रैकेट को भी हटाएंगे, वैसे भी आप -87 और प्लस और माइनस हो जाता है -16, तो जो नेगेटिव और नेगेटिव के नंबर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, पर आंसर क्या है, जो आंसर है वो आपका नेगेटिव में ही आता है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 103, वो भी नेगेटिव में। अब यहाँ पे क्या लिखा है इनने, जो -88 है, ये 87 से क्या है, 1 लेस है। क्या है, एक कम है, 1 लेस देन, क्योंकि यहाँ पे -87 है और -88 क्या हो गया, एक कम हो गया, क्योंकि नेगेटिव बड़ा नंबर छोटा होता है। और यहाँ पे -16 है और यहाँ पे है -15, तो यहाँ पे -16 और यहाँ पे है -15, तो -15 क्या हो गया, 1 मोर देन, एक नंबर ज़्यादा हो गया, किससे, -16 से। यहाँ एक कम हो गया, यहाँ एक ज़्यादा हो गया, मतलब इसका जो आंसर है वो सेम ही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, -87, हम फर्स्ट वाले से ही कंपेयर कर रहे हैं। -87 कितना कम है या ज़्यादा है, आप ये बताइए पहले। माइनस वाला जो नेगेटिव वाला बड़ा नंबर जो होता है वो छोटा होता है, तो -87 क्या हो गया, +1 मोर, मतलब कि एक ये ज़्यादा है। उसके बाद -18 का जो बड़ा वाला नंबर होता है वो छोटा होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे है -16 और यहाँ पे है -18, तो -18 क्या हो गया, 2 लेस देन, दो नंबर छोटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर बड़ा हो गया और यहाँ पे 2 नंबर छोटा हो गया, 2 में से एक आपकी कम हो जाएंगी तो बचा एक, तो आंसर में 1 प्लस हो जाएगा, तो -104 आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलर लास्ट में क्या है, यहाँ पे है -97, यहाँ पे है -26, हम कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट ब्रैकेट से। यहाँ -87 है, तो आप क्या लिखोगे, जो -97 है, बड़ा नंबर क्या होता है, नेगेटिव छोटा होता है, लेस देन 10, लेस देन कितना, 10 छोटा है। 87 से कितना छोटा है, 10 छोटा है, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन बना है, तो 97, 10 लेस देन 87। सिमिलर जो 16 है यहाँ पे और यहाँ पे 26 है, तो आप क्या लिखोगे, जो 26 है वो भी 10 लेस देन, किससे कम हो गया, 16 से। ये भी -16 से 10 छोटा है, जब ये भी 10 छोटा है, ये भी 10 छोटा है, 10 लेस देन और ये भी 10 लेस देन, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, -103 से 10 लेस देन होगा। 10 और 10 मिला के 20 लेस देन होगा, 20 लेस देन होगा ना। लेकिन हम -103 से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे, क्योंकि कम हो रहा है ना आंसर, तो हम नेगेटिव नंबर की तरफ ही बढ़ते जाएंगे। -105 से मिल हम बढ़ते जाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, -123 पर। -123 क्यों, क्योंकि जो नेगेटिव बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है, और -123 -103 से कितना छोटा है, 20 छोटा है। यही हमें लिखना था।